संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में संविधान पर चर्चा हुई। संविधान पर हुई चर्चा कैसी रही, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राज ठाकुर सूर्या समाचार में आपका स्वागत करता हूं। सूर्या समाचार पर आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी लोकसभा की कार्यवाही की। संविधान पर लोकसभा के सदन में हुई चर्चा की। राजनाथ सिंह के संबोधन से चर्चा की शुरुआत की गई। लोकसभा के सदन में राजनाथ सिंह ने संविधान की ताकत तो बताई ही, साथ ही साथ कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने का आरोप भी लगा दिया। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पहली बार कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी सदन में जातिगत जनगणना पर सरकार को घेरती नजर आई। लोकसभा के सदन में सभी दलों के बड़े नेताओं को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने तीसरे नंबर पर लोकसभा में संविधान पर अपनी बात रखी। इस दौरान अखिलेश यादव ने सदन में देश की सीमा के मुद्दे पर चिंता जाहिर कर सरकार पर निशाना साधा। सदन में राजनाथ सिंह का शायराना अंदाज भी खूब चर्चा का विषय रहा। हंगामा केवल लोकसभा में ही नहीं हुआ, संविधान को लेकर राज्यसभा में तीखी नोकझोंक होती हुई नजर आई। राज्यसभा के सभापति और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहसबाजी हुई। लोकसभा में 2 दिन संविधान पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान हंगामा होने के पूरे आसार है। तो अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे संविधान पर चर्चा के दौरान क्या कुछ हुआ, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही किस तरीके से रही। अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ बिग न्यूज बिग शो में। देश की संसद में संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने चर्चा की। आखिरकार इस बार के शीतकालीन सत्र में क्यों संविधान पर चर्चा हुई, संविधान दिवस को देश किस दिन मनाता है और देश के संविधान को लागू हुए कितने साल हो चुके हैं, ये तमाम बातें आपको जानने को मिलेगी हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा में भारत के संविधान पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा की गई। लोकसभा में संविधान पर चर्चा को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों की मौजूदगी के लिए व्हिप जारी किया था, जिसके बाद लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान दोनों दलों के सांसद मौजूद रहे। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों लोकसभा में संविधान पर चर्चा की गई। संविधान पर चर्चा क्यों? विपक्ष ने की थी संविधान पर चर्चा की मांग। दोनों सदनों में 2-2 दिन चर्चा की मांग की गई। 26 नवंबर को संविधान के पूरे हुए 75 साल। सरकार ने 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को आधिकारिक रूप से अपनाया था। देश में संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस साल 26 नवंबर को संविधान सदन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में बनाया गया। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी कि 26 जनवरी 1930 तक भारत को संप्रभु दर्जा दिया जाए। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लोकसभा में विपक्ष की मांग के बाद संविधान पर चर्चा हुई। लोकसभा के बाद राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। राज्यसभा में अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत अपने संविधान निर्माण के 75 साल पूरे करने जा रहा है, जिसे लेकर लोकसभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया।
उन्होंने कहा कि पिछले सालों में देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है। और क्या कुछ उनकी तरफ से कटाक्ष किए गए विपक्ष पर, सुने जरा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मौका नहीं जाता है जब कांग्रेस संविधान को लेकर बीजेपी को नहीं घेरती है। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी का आरोप होता है कि बीजेपी के आने से संविधान खतरे में है, लेकिन शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि पिछले कुछ सालों में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हुआ है कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों की सुरक्षा प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है। अध्यक्षों, संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने देश में लगे आपातकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दौरान 18 महीने जेल में रहा और मेरी मां की मृत्यु पर मुखाग्नि देने के लिए पेरोल तक नहीं मिली। आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्त होगी हूँ। 18 महीने मैं भी जेल रहा हूँ। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिट्यूड सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पेरोल तक नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता और खासकर राहुल गांधी का विदेश में दिया गया बयान सुर्खियों में रहता है। इस पर राजनाथ सिंह ने परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। और विदेश की धरती पर सारा श्रेय नरसिम्हा राव जी की सरकार को दिया था, हमारे लीडर अपोजिशन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत की धरती पर आकर फिर वहां विदेश में तो जाकर उन्होंने सरकार का, केंद्रीय सरकार का समर्थन किया था, लेकिन भारत की धरती पर आकर उन्होंने सरकार का फिर से मुखर विरोध किया। सभापति, आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, तो हमें यह घटना एक कहानी जैसी लगती है। अध्यक्ष महोदय, परंतु परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए। बता दें कि 26 जनवरी को भारत अपने गौरवशाली संविधान के 75 साल पूरे करेगा। इस खास मौके पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई और भारत के संविधान को देश के हर नागरिक का स्वाभिमान बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का चुनावों के दौरान का एक नारा आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं। हालांकि राहुल गांधी के इस नारे का कुछ खास असर देखा नहीं और बीजेपी इसे लेकर हमलावर होती दिखी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस नारे का जिक्र भी किया और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी। हरियाणा की धरती पर कांग्रेस का ये नारा देश में सुर्खियां तो बनी, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं मिला
और यहां तक कि हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली है। लिहाजा अब बीजेपी इस नारे पर कटाक्ष करती दिखती है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया। साहबानो केस, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों को लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था, मैं उसे ऐतिहासिक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की वह हकदार हैं, यह कहा था। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। इसलिए जब कांग्रेस के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो हंसी आती है। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अध्यक्ष महोदय 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक फिर से दोहराना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की अयोध्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 1992 में अयोध्या में विवादित गुंबद में क्षति की जानकारी मिलने के बाद कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया और एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को चुना है। 6 दिसंबर 1992 को मैं श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था। दोपहर 11:30 बजे अयोध्या में एक विवादित ढांचा के गुंबद में आंशिक क्षति पहुंचने की जानकारी मिली और जब 3-4 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वहां ढांचे में भारी तोड़फोड़ हो चुकी है, तो शाम 5 बजे श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह ने, परंतु सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और कुछ घंटे के बाद बर्खास्तगी का आदेश कर दिया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का पहला उदाहरण मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कभी संविधान को राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया, वहीं कांग्रेस ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का जरिया बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का बिना नाम लिए कहा कि देश में एक ऐसा भी राज्य था जहां संसद के कानून और संविधान लागू नहीं होते थे, लेकिन अब वहां रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष, और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजनाथ सिंह ने संसद और देश को बताया कि 24 जनवरी 1960 को संविधान पर 11 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान एक आदर्श राष्ट्र बनाने का रोड मैप है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश में लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहा, जातिगत जनगणना। एक बार फिर से देश की लोकसभा में जातिगत जनगणना की आवाज सुनाई दी। इस बार जातिगत जनगणना पर वार पलटवार का दौर देखा गया। सदन में राजनाथ सिंह ने जातिगत जनगणना के पीछे विपक्ष का मंसूबा सदन के सामने रखा, तो प्रियंका गांधी की ओर से इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए गए। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। इस चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह के संबोधन से हुई। राजनाथ सिंह के बाद सदन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी। संविधान पर चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग यही नहीं रुका। 28 अगस्त 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था, जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल 7 न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल 2/3 बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? राजनाथ सिंह के संविधान पर संबोधन के बाद लोकसभा में पहली बार कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने सदन में जातिगत जनगणना को देश की जरूरत बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष पर प्रियंका गांधी हमलावर दिखी। देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस के राज पर सवालिया निशान उठाए। आपातकाल में भी संविधान के मूल्यों को चोट का जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। संविधान पर 2 दिन लोकसभा में चर्चा होनी है, 2 दिन राज्यसभा में संविधान की चर्चा होगी। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में करीब 1 घंटे 6 मिनट के आसपास संविधान को लेकर सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान राजनाथ सिंह का शायराना अंदाज भी सदन में देखने को मिला। वहीं अखिलेश यादव भी सदन में शायरी करते नजर आए। संविधान पर चर्चा के दौरान सदन में कई मुद्दों को लेकर उठाया गया। कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, किन किन नेताओं की तरफ से ये तमाम बातें की गई, जरूर देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा में संविधान को लेकर चर्चा हुई। 26 नवंबर को विपक्ष की ओर से सदन के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा की डिमांड की गई थी, जिसके बाद 13 दिसंबर को लोकसभा में संविधान को लेकर चर्चा की गई। संविधान पर हुई चर्चा में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी देखने को मिला।
सत्ता पक्ष की ओर से राजनाथ सिंह ने भारत के संविधान की ताकत को सदन में रखा। लोकसभा के सदन में राजनाथ सिंह काफी शायराना अंदाज में भी दिखे। शायराना अंदाज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। कोई संविधान कितना भी बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोगों की भूमिका सकारात्मक हो। ये राजनीति का चरित्र है। राजनीति का चरित्र है, जैसे व्यक्तियों के हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। राम के हाथों में जाती है तो भक्त बन जाती है, कृष्ण के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है। आजाद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे हाथों के में जाती है तो मुक्ति बन जाती है। अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं कुछ लाइनें कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। संविधान पर चर्चा के लिए सभी दलों के नेताओं को मौका दिया गया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बाद सदन में सपा से सांसद अखिलेश यादव ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अखिलेश यादव ने सदन में देश की सीमा को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं अखिलेश यादव ने भारत के संविधान की विशेषता सदन को बताई। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं, और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। बहरहाल संविधान पर चर्चा लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में होनी है। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। संविधान पर चर्चा के दौरान सदन में कई मुद्दों को हवा दी गई। सदन में अग्निवीर योजना हो या ईवीएम का मुद्दा हो या फिर राज्यों में सरकार के मुद्दे पर हंगामा होते दिखाई दिया। 20 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही चलनी है। अब देखना होगा कि सदन में और कितना हंगामा देखने को मिलता है। लोकसभा हो या राज्यसभा, 25 नवंबर से शुरू हुए सदन के दोनों सदनों में खूब हंगामा देखने को मिला है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही तो ज्यादा चल नहीं पाई, बल्कि राज्यसभा भी हंगामे की भेंट ही चढ़ी। संविधान के मुद्दे पर राज्यसभा में सभापति और नेता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हंगामा इतना हुआ कि राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नोकझोंक पर यह रिपोर्ट जरूर देखिए। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। Who is not respecting me? How can I respect him? 25 नवंबर से शुरू हुई शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा की कार्यवाही तो हंगामे की भेंट चढ़ती रही। सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। संविधान पर चर्चा से पहले 1 या 2 दिन लोकसभा की कार्यवाही चल पाई। बाकी दिनों में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। एक तरफ लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी संविधान को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला।
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने संविधान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए। जगदीप धनखड़ के किसान के बेटे के बयान पर सदन में हंगामा शुरू हुआ। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ के बयान पर पलटवार किया। सर, the chairman who is not respecting me, how can I respect him? You are insulting me. The house is on Monday. राज्यसभा में संविधान को लेकर हुए हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ अपने आप को किसान का बेटा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आप को मजदूर का बेटा बताया, जिसके बाद सदन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। किसान हमारा गौरव है और किसान हमारा गौरव है और ये किसान विरोधी है पूरी तरह से। एक किसान का बेटा जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक ऐसा वकील जो सबसे कम उम्र के अंदर अपनी सारी की सारी पूरी की पूरी वकालत छोड़कर अपना जो है देश की सेवा करने के लिए जो आए, आज जो है वो संवैधानिक पद के ऊपर है और इस तरह से जो उनका अपमान करा जा रहा है, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष जी, ये संविधान बचाने की बात करते हैं, ये खुद ही संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। किसानों के प्रति इनका कोई भी जो है मान नहीं है, नौटंकी करते हैं खाली ये सारे के सारे। हर तरीके से जो है जो रीढ़ की हड्डी हमारी है और ये किसानों का, ये आपका अपमान नहीं है, ये सारी किसान जो है बिरादरी का अपमान है। संविधान पर हुए हंगामे के बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। सोमवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। संविधान पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो चर्चा संविधान पर होनी थी, चर्चा हुई भी, लेकिन लोकसभा में यह चर्चा सार्थक हो पाई। हालांकि राज्यसभा में जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत हुई और उसके बाद खड़गे और सभापति आपस में भिड़ते नजर आए, नोकझोंक होती नजर आई, बहुत से सवाल ऐसे में राजनेताओं पर जरूर उठते हैं। बहरहाल बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।